Okay, good morning, sir. Very good morning. Done. Good morning, good afternoon, a very good evening to each of you. आप सोच रहे होंगे ये इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, लेकिन आदत से मजबूर मुंह से अंग्रेजी निकल गई। खैर, आप सभी सुनने वाले दोस्तों को इस आवाज की दुनिया में दिनेश का प्यार भरा नमस्कार। और साथ में हमारे प्यारे प्यारे अतिथि श्री अमित विश्वास जी पधारे हैं, उनको भी मेरा एक बहुत ही बड़ा नमस्कार। अमित जी, आपको नमस्कार। Namaskar, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी Thank मच you. अमित जी। खैर, हम आगे चलने के पहले मुझे सबसे पहले हमारे प्यारे अतिथि अमित जी के बारे में कुछ एक लाइनें आप तक पहुंचाने की इजाजत दे लीजिए। वो कुछ इस प्रकार है। अमित जी, प्यार से हम इन्हें कॉर्पोरेट दादू जी के नाम से जानते हैं। हमारे अतिथि के बारे में कॉर्पोरेट दादू जी एक अनुभवी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, जिनके पास भारत के विभिन्न हिस्सों में काम करने का 2, 5, 10, 15 साल नहीं, 19 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। इनकी पहचान, यकीन मानिए, इनके पद से नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और सकारात्मक सोच से होती है। इनके शुरुआती के वर्षों से लेकर आज तक जो वे कॉर्पोरेट दुनिया में मेंटर है, तब तक की जो जर्नी है, उस जर्नी, यकीन मानिए, नई पीढ़ी को एक नई दिशा दिखाती है। इनकी यात्रा संघर्ष, आत्मचिंतन और उद्देश्य की सशक्त कहानी है। यकीन मानिए, आप आज अगर हमें सुन रहे हैं तो एक सही प्लेटफॉर्म पर सही इंसान को सही विषय के बारे में सुनने जा रहे हैं। इनको सुनने के बाद आप भी यकीन करेंगे और अपने आप को धन्यवाद कहेंगे कि हमने किसी एक ऐसे इंसान को सुना जिसने हमारी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ी मदद की। तो आगे चलते हैं। इनका मिशन सरल है, लेकिन बेहद गहरा और प्रभावशाली है। तो जानना चाहेंगे क्या है वो। इनका मिशन है जीवन की चुनौतियों से जुड़े रहे लोगों को स्पष्टता और आशा देना। आज तैयार हो जाइए परिवर्तन, प्रेरणा और कालजयी जीवन मूल्यों से भरी एक प्रेरक कहानी के लिए। मैं अमित जी आपका फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, सर. नमस्कार अमित जी, नमस्कार, आपको हमारा सादर नमस्कार। धन्यवाद, सर. शुरुआत करते हैं। बस जो हर कोई, हर इंसान सुनने वाला बेतरबी से इंतजार कर रहा है, और वह बड़ा ही सादा प्रश्न है कि आपने ये कॉर्पोरेट जर्नी कैसे शुरुआत की, और शुरुआत से इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने क्या-क्या पापड़ बेले, उसकी एक छोटी-सी जानकारी अगर हमें दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अमित जी, स्टेज आपकी तरफ। कृपया हमें आप बताएँ, प्लीज़। धन्यवाद, दिनेश जी. तो शुरुआत का जो दिन था, मैं जब कॉलेज में था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बीई मेटलर्जी और एमबीए मार्केटिंग था। तो कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत ही एक अलग टाइप का इंसान था। मेरा काम था लोगों को एंटरटेन करना। तो मैं मेरा जो क्रिएशन है, व्हिच इज़ दैट टाइम नॉन वेज क्रिएशन, मैं नॉन वेज पोएम लिखता था, गाना लिखता था। तो और लोगों को मस्त एंटरटेनमेंट एंटरटेन करता था। तो कॉलेज खत्म होने के बाद जब लाइफ में पाँव रखा, तो देखा कि कॉलेज का लाइफ और ज़िंदगी का लाइफ ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। और जो
रियल लाइफ है वो चुनौती से भरा पड़ा हुआ है। मेरे को सारा डिग्री करने के बाद कोई ढंग का नौकरी नहीं मिल रहा था। मैं डोर-डोर भटक रहा था। ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आया था कि फ्रस्ट्रेशन जो है, डिप्रेशन जो है पूरा अंदर से पकड़ लिया था। और उसी टाइम जो गीता का एक वाणी है, जो आज जो हो रहा है, वो कल का इफ़ेक्ट है और भविष्य में जो होगा, वो आज का कर्मफल है। तो मैं पास्ट में बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था और इसी से मेरे को अनुप्रेरणा मिला। मैं जब इस चुनौती भरी ज़िंदगी में से गुज़र रहा था, तब मेरे को याद आया कि जब फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच होता था, कोई-कोई मैच हम हार जाते थे, मगर अगले दिन फिर दोबारा मैच में उतर जाते थे। तो यही जो एक छोटा-छोटा सोच है और पास्ट एक्टिविटीज़ है, वही मेरे को आगे बढ़ने का ताकत दिया और मैं अपने मन में बोला, एक कंपनी ने रिजेक्ट किया, क्या है? दुनिया में लाखों कंपनी है, गो एंड ट्राई। देन I build a wonderful philosophy, it called SW, some will, SNW, some won't. So what? Someone next waiting for you. ये प्रिंसिपल को लेके मैं आगे चला और फिर मेरे को नौकरी मिला। उसके बाद एक नौकरी करते-करते आज 19 साल का एक्सपीरियंस हो गया इन कॉर्पोरेट फील्ड एंड आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम कलकत्ता टू चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, रोहतक, फरीदाबाद एंड नाउ इन नागपुर। तो ये एक छोटा-सा जर्नी है। लाइफ इज़ अ जर्नी, वी नीड टू ट्रैवल। थैंक यू सर। वाह! क्या बात आपने बताई। कहाँ से कहाँ आपने शुरुआत की और जो आपने स्लोगन दिया वो मुझे बहुत ही पसंद आया। समवन इज वेटिंग फॉर यू। यस, यू आर करेक्ट। कोई आपका भी इंतजार कर रहा है। बस कदम आपको आगे बढ़ाना है, आगे आपको चलना है। वाह अमित जी, वाह! तो हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ और वह प्रश्न भी आप समझ ही गए होंगे क्या है। और वह प्रश्न है, दादू, आपने शुरुआत की कॉर्पोरेट दुनिया में, अपना डंका बजाया, लेकिन फिर भी दुनिया आज आपको कॉर्पोरेट दादू जी के नाम से जानती है। तो ये कॉर्पोरेट दादू जी जो शब्द है, उसके पीछे की कहानी अमित जी प्लीज आप हमें बताएं, प्लीज। देखिए मैं जो हूँ बेसिकली मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मैं कभी भी पब्लिक के सामने आना नहीं चाहता हूँ और मैं पीछे रह के अपना जो काम है वो करने का इच्छा प्रकाश करता हूँ और कभी भी ये मेरा लाइफ का फिलॉसफी है या मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है। तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि आई विल नॉट कम एज ए नेम। मैं कुछ छद्म नाम से, गुप्त नाम से लोगों के सामने आऊँ और लोगों को अपना जो ज्ञान है, अपना जो फिलॉसफी है, वो लोगों को बताऊँ, सो दैट पीपल गॉट बेनिफिटेड। नाउ मैंने सोचा कि बचपन से ही जो है हम लोग स्टोरियाँ सुनते हैं। तो स्टोरियाँ किससे सुनते हैं? आइदर दादा या दादी से। और मेरा जो स्टोरी है, वो किन लोगों के लिए है? कॉर्पोरेट के लिए है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। कॉर्पोरेट दादू जी। तो दादू जी जो है वो स्टोरी सुनाएगा किनके लिए? कॉर्पोरेट के लिए। तो इसीलिए मैंने जो स्यूडो नाम चूज़ किया, ये है कॉर्पोरेट दादू जी। Where I bring the ancient Indian wisdoms and present it in a corporate language for the corporate people. Thank you. वाह दादू, वाह! तो कॉर्पोरेट दादू, आप कहानियां सुनाते हैं और वो भी कॉर्पोरेट कहानियां। लोग कोई
चंगू मंगू गधे हाथी घोड़े की कहानी सुनाते हैं, आप कॉर्पोरेट दुनिया की कहानी सुनाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे छोटी सी कहानी आप हमें भी सुना दें? क्या आपके दिमाग में आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में तो बहुत सारा कहानी है। और मेरा जो कहानी है वो सारा मतलब जो स्टार्टिंग है वो कॉर्पोरेट पंचतंत्र से शुरू हुआ था। तो दैट इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ ओल्ड विष्णु शर्मा पंचतंत्र along with हम्म। the corporate mixing and हम्म। present it for the corporate people. नाउ सबसे बढ़िया जो स्टोरी मेरे को याद आ रहा है वो है, रुकिए एक सेकंड, बहुत सा, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टोरी लिखा। तो उसमें से सबसे छोटा सा कौन सा मैं बताऊँ आपको, या फिर मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इतना सारा बड़ा बड़ा स्टोरी है, क्योंकि एक एक स्टोरी बोलने में मेरे को 5 से 10 मिनट आ जाता है। तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ लवली। लीजिएगा, क्योंकि नहीं बहुत तो ये अच्छा। बड़ा पंचतंत्र का कहानी रहता है। जी। उसके बाद जो है उसी एंगल में कॉर्पोरेट कैरेक्टर घुस जाता है। मतलब गधे घोड़ा भालू ये सब कॉर्पोरेट बन जाता है। कभी हो जाता है वो एचआर हेड, कभी बन जाता है बॉस, कभी बन वाह। जाता है कंपनी का सीईओ। तो एक बहुत बड़ा स्टोरी है। तो इतने शॉर्ट में ये पॉडकास्ट में बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा अगर एक दो वीडियो बना के आपके साइट पे या आपके जो पॉडकास्ट में अगर ऐड किया जाए तो वो बेटर रहेगा, वी कैन सेव आवर टाइम। जरूर जरूर दादा, जरूर। तो याद रखिएगा सुनने वाले दोस्तों, दादू की कॉर्पोरेट कहानियां सुनना ना भूले। और जब कभी हम इनके इंटरव्यू प्रकाशित करने जा रहे हैं, रिले करने जा रहे हैं, उस वक्त नीचे की लिंक जरूर आप इस्तेमाल करें। चलिए दादू, हमने आपको मुश्किल से एक आध दो प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इन दो तीन प्रश्नों के अंदर में आपने अपने जीवन का सारा निचोड़ हमें बता दिया। वाह। आप, हिंदी में कहावत है, गागर में सागर। आपने सच में आज तो गागर में सागर भर दिया। बहुत सुंदर बातें आपने बताई हमें। तो हम अगर आगे चलते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने, जैसे आपने बताया, दो चार नहीं 19 साल बिताए हैं इस संघर्ष यात्रा के अंदर। आपने कई स्थानों का नाम भी दिया। तो साथ में हमें कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के बारे में भी बता दे जहां आपने अनुभव हासिल किया और कई एक जानकारियां आपने आदान प्रदान की। तो क्या उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जरूर। तो मेरा जो फर्स्ट कंपनी था वो कलकत्ता में था, एसके बियरिंग में, उधर मैंने 9 महीना काम किया। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी था मेरा उषा मार्टिन चेन्नई। कलकत्ता से मैंने चेन्नई ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर ले लिया, मेरा जॉब मिल गया। तो उषा मार्टिन चेन्नई में मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने दोबारा नौकरी चेंज किया। एक जापानीज ट्रेडिंग कंपनी है टोयोटा हम्म। शूशो करके, उधर मैंने 7.5 साल बिताया, मगर अलग अलग लोकेशन में। हम्म। तो चेन्नई में 6 मंथ, उसके बाद ट्रांसफर टू बैंगलोर, उधर 2.5 साल। फिर दोबारा चेन्नई, उधर फिर 1.5 साल। फिर उसके बाद अहमदाबाद, उसमें 1 से 1.5 साल। सो टोटल 7 ईयर ये टोयोटा सुशो में था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया टोयोटा सुशो छोड़ के, एज ए प्लांट हेड मैंने रोहतक फरीदाबाद में एक स्टील सेकेंडरी प्रोसेसिंग में ज्वाइन किया। उधर मैंने 2.5 साल काम किया। उसके बाद हरियाणा का ही दूसरा एक कंपनी में, जो अभी का प्रेजेंट कंपनी है सनफ्लैग, फरीदाबाद लोकेशन पे, उधर मैंने 2 साल नौकरी किया। फिर उधर उसके बाद मैं ट्रांसफर होके अभी हेड ऑफिस सनफ्लैग का नागपुर में, इधर ऑलमोस्ट 2 साल से 2.5 साल हो गए। तो वाह ये मेरा स्मॉल जर्नी है ऑल ओवर वाह वाह इंडिया। वाह दादू वाह। तो देखा दोस्तों आपने
कई कंपनियां माने या ना माने इनका इंतजार कर रही थी। बस पहुंचना इनको था। ये पहुंच गए वहां। ज्ञान अपना इन्होंने लोगों को दिया और वहां से ज्ञान इन्होंने अपने लिए लिया और वे आगे बढ़ गए। दादू, हमारे पास में ढेर सारे प्रश्न है। अगर मैं पूछने बैठूं तो शायद कितने दिन निकल जाएंगे। लेकिन मुझे मेरी गाड़ी दूसरे गियर में और दूसरी दिशा में ले जाने की अनुमति दे। हम एक छोटा-सा सेशन बीच में रखने जा रहे हैं, जिसे हमने रैपिड फायर सेशन कहा है, जहां हम आपको फटाफट, 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 फटाफट प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है। तो शुरू करते हैं दादू, आप तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा और वह है, आप हमें एक शब्द या छोटे से छोटे वाक्य में बताएं कि आप अपने जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं? मैं हमेशा एक ही चीज विश्वास करता हूँ कि क्या जो है है वो? वो है कंसिस्टेंसी। वाह! कंसिस्टेंसी जो चीज है, आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप गायक हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, या फिर आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो, एक दिन आप परफॉर्मेंस किया तो दैट इज नॉट वाह! प्रेफरेबल। मगर राइट, हर दिन आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, आपका कंसिस्टेंसी क्या है, दिस मैटर्स। ये कोई भी फील्ड में है, अब गायक हो, एक दिन अच्छा गाना गा दिए, नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट में भी एक एक अच्छा परफॉर्म कर लिया, एक ऑर्डर लिया, फिर बाकी ऑर्डर लेके नहीं आ पा रहे हो, तो नहीं चलेगा। तो जिंदगी में भी, लाइफ में, क्रिकेट में या कोई भी फील्ड में आपको कंसिस्टेंट होना है, और आपको कीप ऑन रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी का करीब-करीब, नज़ीक-नज़ीक का कोई अर्थ है लगातार। हम्म। लगातार आपको बने रहना है। यस, और साथ में दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी विथ डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वाह दादू वाह! कंसिस्टेंसी विथ डायरेक्शन। लगातार ध्येय के प्रति आगे बढ़ना। वाह दादू! बहुत सुंदर बात कही आपने। आपने अपने जीवन में कई सारी जानकारियां प्राप्त की होगी। वह जानकारियां अपने अनुभव से, लोगों के सुनने से और कहीं पर और साथ में पढ़ने से भी। मुझे विश्वास है आपने कई सारी ऐसी उच्चतम प्रकार की पुस्तकें पढ़ी होगी, जिसने आपके जीवन को बदलने में मदद की। तो क्या मुझे आप एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताएँगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा आप मानते हैं कि उसने आपकी मदद की? कौन-सी वो पुस्तक है? देखिए, मैंने जिंदगी में बहुत सारा पुस्तक पढ़ा है, मगर जो मेरा शुरुआत हुआ था वो अभी भी फेवरेट है, और वो बुक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा है। उसका नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। ये एक वाह! ऐसा बुक है जो बहुत ही अच्छा है और दिल के करीब है, और उसका एक एक स्टोरी जो है अभी भी मेरे दिमाग में और दिल में दोनों जगह बैठा है। हुँ, यू कैन विन बाय शिव खेरा। वाह! मैंने पढ़ी है और मैंने हिंदी में भी पढ़ी है और अंग्रेजी में भी पढ़ी है। वाह दादा! बहुत सुंदर पुस्तक है वो और मैं भी आप सभी को पढ़ने के लिए ज़रूर अनुरोध करूँगा। मेरा अगला प्रश्न ये है, बेल्ट बाँधकर तैयार हो जाएँ अमित जी, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, और वह है, एक किसी इंसान का नाम मुझे दें, जिसने आपकी सोच बदलने में मदद की। कौन है वो? अमित जी। वो है एक्चुअली मेरा कॉलेज का सीनियर है, जो एक्चुअली मेरा जो डायरेक्शन है उसको दिशा दिया और मेरे ऊपर फेथ रखा। वो था मेरा कॉलेज का सीनियर, मिस्टर प्रतीक कुमार मल्लिक। मुझे बता, 1 मिनट अमित जी, ये एसी की आवाज़ आ रही है, मैं एसी बंद कर दूँ?
तो प्रतीक कुमार मल्लिक जी। मेरा कॉलेज का सीनियर है। तो हम्म। वो कॉलेज लाइफ से मेरे साथ जुड़ा है और मैं उनको रेस्पेक्ट भी करता हूँ। तो उन्होंने वाह। मेरा जो डायरेक्शन है वो बदला और मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा कि तू ये कर सकता है, तू कर। हाँ। तो वाह। इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ इन करियर, इन पर्सनल लाइफ एंड इन, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए, एक मैं पर्सनल प्रश्न आपको पूछने जा रहा हूं, क्योंकि आप ईस्ट इंडिया पूर्व भारत से जुड़े हुए हैं और पूर्व भारत की सबसे प्यारी कई एक ऐसी खाने की आइटम है जो आज भारत में नहीं सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उन डिशों में से दादू आप कौन सी डिश पसंद करते हैं? देखिए, मेरा सबसे जो पसंदीदा डिश है वो है हिल्सा, हिल्सा फिश। वाह। हाँ। वो इतना राइट। स्वादिष्ट है कि मैंने हाँ। दुनिया में और कोई भी उसके नीचे है। वो सबसे ऊपर है मेरे लिए। और जब आपने डिश के बारे में बता ही दिया, तो साथ साथ उन डिशों के अंदर एक आध मिठाई का भी नाम ले ले। बंगाली मिठाई के सिवाय तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मिठाई में जो है, एक कहते हैं कि नॉलेन गुड़ेर संदेश, मीन्स गुड़ से हम्म। बना हुआ जो संदेश रहता है। क्या बात वो है। वो हाँ। नॉर्मली अभी विंटर सीजन में ही उसको मिलता है जी। और बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ। आपने तो हमारे मुंह में पानी भर दिया। वाह दादू वाह। सौंदेश, मिष्टी सौंदेश, वाह दादू वाह। दादू, संदेश की बात की, मिठाई की बात की, डिश की बात की, फिर से हम आपके जीवन के प्रति आ जाते हैं। और वह बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हर एक के जीवन को वो स्पर्श करता है। और वह प्रश्न है दादू, आपके जीवन का सबसे अधिक, सबसे कठिन कौन सा निर्णय था? आपने कैसे लिया और कैसे आज आप उसको कहते हैं कि वह निर्णय सही निर्णय था? बताइए दादू। मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा जो निर्णय था वो था कंफर्ट जोन छोड़ के एक ऐसी जगह ज्वाइन करना। जब मैं टोयोटा सुशो में 7.5 साल नौकरी करता था, दैट वाज माय कंफर्ट जोन। उधर ना हम्म। नौकरी का खतरा था, ना कुछ ये था। हम्म। पूरा मेरा करियर जो है वो एकदम स्टेबल था। हम्म। कंपनी भी अच्छा था, फ्यूचर भी अच्छा था। मगर वो छोड़ के अपना जो मेटलर्जी है उसको सीखने के लिए और काम हम्म। सीखने के लिए और एक कंपनी कैसे सेटअप करते हैं ये सब के लिए, ये जो सीखने की चाहत है, ये जो सीखने हम्म। की भूख है, इसके लिए पूरा कंफर्ट जोन छोड़ के एक ऐसी जगह जाना, अननोन जगह, जिधर ना करियर का सिक्योरिटी है, ना जॉब सिक्योरिटी है, उसमें जंप करना, ये बहुत बड़ा निर्णय था जो मैं मानता हूँ। और यही मेरे को एक नॉर्मल आदमी से एक आयरन मैन बना, जो हिंदी में बोलता है वाह। लोहार। तो अमित को अमित लोहार मेरा ये टफ डिसीजन ने बनाया। आई लीव माय comfort zone and then I enter into a field where it is full of challenges, इतना challenges, इतना सारा अनोखा चीज, ये सब कर करके हथौड़ा मार मार के आज आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो अमित नहीं है, अमित लोहार है। वाह। So here is a Iron Man and none other than the Amit. Yes, you are right. आप एक अमित लोह पुरुष है और आपने अपने आप को लोह पुरुष बनाने के लिए काफी कई पापड़ बेले हैं और कई सारे आपने कष्ट उठाए हैं, पर वे कष्ट आपकी पसंदगी थी। आपने उनको पसंद किया। माँ के गोद में बैठे रहने की जगह एक बालक जब बाहर निकलता है, तभी वो चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, दौड़ सकता है। आपने ये करके दिखाया। वाह! आपने एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सुनने वालों को दिया। हम अगर आगे चलते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है कि
आपकी सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली ऐसी कौन-सी स्किल है, जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अप्लाई करते हैं और उसका आप फ़ायदा भी उठाते हैं? अमित जी। मैं जो मानता हूँ, मेरा जो इतना साल का तजुर्बा है और ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा एक स्किल जो है वो कोई नहीं सिखाता है, मगर वो जो है बहुत ज्यादा जरूरत होता है इंडस्ट्री में, और उसका नाम है लिसनिंग स्किल। वॉव! तो दो दो वर्ड है, एक है हियर। हियर मतलब भी सुनना, लिसनिंग मतलब भी सुनना। हियर मतलब एक कान से सुना, एक कान से निकल गया, कुछ रहा नहीं। लिसनिंग मतलब दोनों कान से सुना, दिमाग में रहा और दिल में घुसा। तो ये जो लिसनिंग स्किल है, ये आप मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट में बहुत सारे चीज़ों का ट्रेनिंग देता है, मगर हाउ टू बी एन एक्टिव लिसनर, हाउ टू बी ए गुड लिसनर, ये कोई नहीं सिखाता है। और ये एज़्यूम कर लेता है कि अरे! भगवान ने 2 कान दिया है, तो तुमको सुनना भी जो है, ये तो ऑटोमैटिकली आएगा। इसके लिए ट्रेनिंग का क्या ज़रूरत है? हुँ, हुँ। ये तो डिफ़ॉल्ट है। मगर दोस्तों, कॉर्पोरेट में अब देखोगे, बॉस सुनना नहीं चाहता है। जूनियर बॉस का बात सुनना नहीं चाहता है। हुँ, हुँ। मैनेजमेंट एम्प्लॉयी का बात सुनना नहीं चाहता है। सारा जड़ जो है, वो सुनने से है। अगर थोड़ा आपका एक्टिव लिसनिंग स्किल आप बढ़ा लेंगे, तो देखिएगा मैजिक होगा। ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना घर में, ना परिवार में, ना कॉर्पोरेट लाइफ में। सो एज़ पर मी द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इज़ लिसनिंग स्किल। वाह दादू वाह! क्या बात बताई। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा। शुरुआत अपने घर से करूँगा। मैं अपनी बीवी की, बॉस की और बाकी सभी की बातें ज़रूर सुनूँगा, ध्यान से सुनूँगा और वो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लिसनिंग स्किल इज़ द मोस्ट, 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 मोस्ट not only urgent but the important skill that everyone should have. वाह! दादू, एक हट के हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर में ऐसी कौन-सी बात है, जो अगर आपको पता होती, तो शायद आप आज जहाँ पर हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर होते। वो क्या है? एक्चुअली मैंने एक बहुत ही अच्छा-सा और प्यारा-सा बुक लिखा, हुँ, हुँ। जिसका नाम है सदा सफल हनुमान। तो सदा व्हिच इज़ सफल बेसिकल हनुमान, हनुमान, वाह! ए मैन हू नेवर फेल इन एनी मिशन। तो ये जब मैं बुक लिख रहा था, तो मेरे को एक रियलाइज़ेशन आया कि हमारे अंदर जो है, एक असीम क्षमता रहता है। हुँ, ये जो हुँ। रामायण का स्टोरी हम लोगों ने सुना है, दिस इज़ द मेटाफोर। ये जो हमारा मुनि ऋषि है, ये हम लोगों को ज्ञान देना चाहता था कि अपने अंदर जो पावर है, उसको जगाओ, जी। उसको जगाओ, और जब जगाओगे तो वर्ल्ड इज़ योर्स। हाँ। मगर वो जगाना पड़ता है, वो सोया हुआ रहता है। तो उसके बाद मैंने अपना काफ़ी सारा स्किल्स जो है, वो जगाया। जैसे स्टोरी बोलने का, स्टोरी लिखने का और कंटेंट क्रिएट करने का जो क्षमता है, ये मेरे पास था, जी। मगर सोया हुआ था। इसको मैंने हनुमान जैसे जगाया, और उसके वाह! बाद जब जग गया, तो लंका को जला डाला। मेरा यस। जो प्रोक्रेस्टिनेशन था, उसको जला डाला। मेरा जो अंदर भय था, उसको जला डाला। तो आपका जो क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है कि अगर मेरे को 20-21 साल जब मैं उम्र था, तब पता रहता हुँ। कि वी हैव इनफ पोटेंशियल इनसाइड अस, वी नीड टू एक्सप्लोर, ये कॉन्सेप्ट अगर पता रहता, और ये सदा सफल हनुमान वाला बुक जो है, वो अगर मेरे को मिल जाता, तो मैं आज जितना किया है उससे लाखों गुना कर सकता था। वाह! बिकॉज़ दैट हनुमान पावर विल कम एट द एज ऑफ 21। ओह! वाह! बहुत सुंदर बात आपने बताई कि सुषुप्त शक्तियाँ, सोई हुई शक्ति आपके अंदर है। जगाना
आपको है, उसको मैं या और कोई बाहर से नहीं जगा सकता। वाह! वाह दादा वाह! खैर दादा, हमारा समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है पूरा करने के लिए, लेकिन मेरे पास में इतने ढेर सारे प्रश्न हैं, हम भी चाहते हैं हम आपको पूछते रहें और आपके ज्ञान की बातें हम दिल से सुनते रहें, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। पर फिर भी मेरा एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और वह है कि एक युवा पीढ़ी को भारत के अंदर आज करीब-करीब 60 प्रतिशत से ज़्यादा युवा लोग हैं, जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है। इस युवा पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? दादू, मैं आपके पूछ रहा हूँ। देखिए, जो भारत के युवा है, उसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आज अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो लीड कौन कर रहा है? सारा हुँ, इंडियंस है। चाहे सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला है या और भी आप गूगल या चैट करके देख लीजिए। ऑलमोस्ट ऑल टॉप मोस्ट कंपनीज आर लीडिंग बाय द इंडियंस। तो इसका मतलब दुनिया में बहुत सारा चीजें है, लोग है, टैलेंट है, मगर इंडियन के पास ऐसा कुछ है जिससे वो दुनिया लीड कर सकता है। मगर सुंदर पिचाई बनने के लिए आपको आपका अंदर का हनुमान जागृत करना होगा, आपको कंसिस्टेंट होना होगा और आपको उस मुकाम पे आपको खुद को ले जाना होगा। कोई हुँ, नहीं लेके जाएगा, आपको खुद वो बनना पड़ेगा। और अगर आप बन पाए, if you chase for the excellence, then world will offer you. It may be the positions of CEO in Google or positions in Microsoft. Companies are waiting for you. So आगे बढ़ो और अपने आप को काबिल बनाओ। आगे बढ़ो और अपने आप अपने को आप को काबिल बनाओ। काबिल बनाओ। यस, बिल्कुल सही कहा। तो मेरे युवान सुनने वाले दोस्तों, आप इस मंत्र को ज़रूर याद रखें। बड़ा ही सादा मंत्र है, अपने आप को काबिल बनाओ और आगे बढ़ो। वाह दादू वाह! खैर दादू, कई सारे प्रश्न मेरे पास है पर समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा। आपने अब बहुत ही कम समय के अंदर हमने कई सारी जानकारियाँ आपने दी, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप दादू जहाँ कहीं हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और इस तरह से अपने जीवन की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते रहे, जिससे कि सुनने वाले को एक दिशा मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी और मुझे विश्वास है जो कोई आपको सुनेगा, थोड़ा-सा भी अगर विश्वास करेगा, तो वह जीवन में ज़रूर बहुत ही जल्द आगे जाने के काबिल हो जाएगा। एक और हमारी छोटी-सी प्रार्थना है, भविष्य में हम इस स्टेज पर जब कभी आपको बुलाएँ, तो कृपया आपका बहुमूल्य समय निकाल के थोड़ा-सा समय हमारे लिए भी रखें और ज़रूर पधारें। हमारे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, फिर भी मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता थैंक यू। हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद दादू। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। Thank you. नमस्कार। Thank you so much. See you soon. Thank you, Dadu. थैंक यू। थैंक यू।